कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़ रहे थे तो पिछली क्लास में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो आइए उसी क्लास को जहाँ से ख़त्म हुई थी उसी से आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हमको आगे जानना है रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानना है। आइए, क्या है महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, लिखा है डिफाइनिंग क्लॉज में रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के रूप में नाउन का यूज होने पर उस प्रोनाउन के पहले किसी पजेसिव एडजेक्टिव का यूज नहीं होता है, बल्कि आर्टिकल द का यूज होता है। समझिएगा बात को। कह रहा है क्लॉज कैसी हो, डिफाइनिंग क्लॉज हो, उसमें रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट है, कह रहा है जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसका जो एंटीसीडेंट हो, तो उसके साथ उसके एंटीसीडेंट के रूप में कोई क्या आया हो, एंटीसीडेंट के रूप में कोई नाउन आया हो, तो उस नाउन के यूज होने, उस नाउन के पहले किसी पजेसिव डिटर्मिनर, पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब क्या, पजेसिव डिटर्मिनर का यूज ना करें। जैसे लिखा है, देखिए लिखा है योर बुक। अब बताइए बुक क्या है, नाउन, और जो दैट है इसी बुक का क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अब कह रहा है यदि कोई नाउन आया हुआ हो रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के रूप में, ठीक है, तो फिर उस नाउन के साथ पजेसिव केस ना लगाइए। जैसे आपने लिखा योर बुक, तो ये गलत है, बल्कि पजेसिव केस लगाने से नहीं लगाना है हमको क्या करना है, आर्टिकल द का यूज करना। जैसे लिखा योर बुक दैट यू हैव इज वेरी गुड, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले बुक आया है, कोई नाउन है, तो कह रहा रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई नाउन आ जाए तो उस नाउन के साथ आप पजेसिव केस ना लगाएं, बल्कि द लगाएं। इसी को मैं लिख सकता हूं द बुक दैट यू हैव इज वेरी गुड। इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो क्या ब्रेक करूंगा, द बुक इज वेरी गुड, यू हैव द बुक। यहां पे ये इस तरह से, ये पूरा का पूरा यहां तक सब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज, इस नाउन फ्रेज के अंदर ये आई हुई है एडजेक्टिव क्लॉज। तो फिर समझ लीजिए इस बात को। कह रहा है यदि रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ हो और जो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट हो वो कोई नाउन हो, तो उस नाउन के साथ पजेसिव केस आप ना लगाएं। लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए बुक हमारा नाउन है और इसी दैट का क्या है, एंटीसीडेंट है। अब योर क्या है, पजेसिव केस है, तो पजेसिव केस लगाने की आपको जरूरत नहीं है। अब क्या लगा दीजिए, द लगा दीजिए, द बुक दैट यू हैव वेरी गुड। फिर देखिए लिखा है हिज शर्ट। अब देखिए विच रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीसीडेंट क्या है, शर्ट है, कोई नाउन है, और नाउन से पहले क्या लगा दिया इसने, पजेसिव केस, रॉन्ग है ये। तो हिज शर्ट विच ही बॉट यस्टरडे इज ब्यूटीफुल, ये ठीक नहीं है। हिज शर्ट नहीं, क्या लिखिए, द शर्ट विच ही बॉट यस्टरडे इज ब्यूटीफुल। ये यहां तक द शर्ट विच ही बॉट यस्टरडे, ये पूरा का पूरा हमारा नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज के अंदर आई हुई है एडजेक्टिव, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट अगर कोई नाउन हो तो उस नाउन को आप पजेसिव फॉर्म में ना लिखें, देंगे तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। देखिए, यदि किसी प्रेपोजिशन का यूज एक बार हो चुका हो, उसी भाव में प्रेपोजिशन को वाक्य में रिपीट नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब मान लीजिए कोई प्रेपोजिशन एक बार आ चुकी हो और वही मीनिंग फिर नेक्स्ट टाइम भी निकल रहा हो और प्रेपोजिशन की आवश्यकता हो, तो उस प्रेपोजिशन को रिपीट करने की हमको जरूरत नहीं है। जैसे देख लिखा है यू आर द गर्ल विथ हुम आई कैन लिव विथ सेफली। अब आप बताइए ये जो विथ हुम लिखा आपने, ये विथ, ये भी गर्ल के लिए आया है और ये भी किसके लिए आया है, गर्ल के लिए आया है। क्या ही जरूरत है रिपीट करने की, रॉन्ग हो जाएगा, ये इसे लिखा जाना नहीं है। अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो क्या ब्रेक करूंगा, यू आर द गर्ल आई कैन लिव विथ यू, ऐसे है ये, और इसी यू के बदले क्या आया है, हुम आया है, ठीक। तो प्रेपोजिशन आपने एक बार लगा दिया, अब यहां लगाने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक। इसको मैं लिखूंगा यू आर द गर्ल विथ हुम आई कैन लिव सेफली। अच्छा, एक बात हमने और पढ़ी थी कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन डिफाइनिंग क्लॉज में ऑब्जेक्ट हो तो फिर उसको क्या कर सकते हैं आप, रिलेटिव प्रोनाउन को हटा भी सकते हैं। हाँ,
प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो तो नहीं हटता है, लेकिन अगर प्रीपोजिशन को आप लिख दीजिए कहाँ, वर्ब के बाद, तब हट जाएगा। पीछे पढ़ा हमने। तो इसी बात को मैं लिख सकता हूं, यू आर द गर्ल आई कैन लिव विथ सेफली, यहां विथ लगा दीजिए ना, यू आर द गर्ल आई कैन लिव विथ सेफली, ठीक है, या आई कैन लिव सेफली, यानी कुल मिला के आप रिलेटिव नाउन क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। कब, लेकिन ये प्रीपोजिशन कहां लिख दीजिए, बाद में। ठीक, फिर देखिए लिख सकते हैं आप इसको, दिस इज द हाउस इन विच सी लिव्स इन। अब 2 बार इन क्यों, गलत है। इसको मैं लिखूंगा दिस इज द हाउस इन विच सी लिव्स। को ब्रेक करूं तो क्या ब्रेक करूंगा, दिस इज द हाउस सी लिव्स इन द हाउस, ऑब्जेक्ट है इस लिव्स का, लिव्स का क्या, इन का, इन द हाउस। इसी हाउस के बदले क्या लिखा आपने, विच, और प्रीपोजिशन लिखा है, प्रीपोजिशन के साथ, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो आपने प्रीपोजिशन लगा दिया। ठीक है, आप प्रीपोजिशन बाद में लिख दीजिए तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। पढ़ा पीछे हमने, दिस इज द हाउस शी लिव्स। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात आपको ना भाई। अगर ये प्रीपोजिशन में कहां लिख दूं, वर्ब के बाद लिख दूं, क्या कर सकता हूं मैं, तो मैं रिलेटिव प्रोनाउन को भी हटा सकता हूं। अभी पढ़ा पीछे हमने ना, ये देखिए लिखा गया, किसी एंटीसीडेंट तथा उसके लिए यूज हुए रिलेटिव प्रोनाउन के बीच फिर से किसी अन्य कंजंक्शन का यूज नहीं किया जाना चाहिए। अरे भाई, रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब ही होता है प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन इज इक्वल टू रिलेटिव प्रोनाउन। तो अब आप बताइए, रिलेटिव प्रोनाउन आया है तो फिर कंजंक्शन लगाने की जरूरत क्या है, लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये हैं, लिखा है सीज प्रीति एंड हु इज माई नीस। अब बताइए कि हु रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आया है, प्रीति के लिए। ये खुद ही रिलेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन है, एंड की जरूरत क्या है, तो आप लिखेंगे सीज प्रीति हु इज माई नीस। यानी कुल मिलाकर रिलेटिव प्रोनाउन तो खुद ही कंजंक्शन होता है भाई। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन इज इक्वल टू रिलेटिव प्रोनाउन। तो अब रिलेटिव प्रोनाउन तो खुद ही कंजंक्शन काम करता है, क्यों एक अलग से कंजंक्शन ऐड करना, रॉन्ग हो जाना है। आई हैव अ गुड बुक एंड विच विल हेल्प यू। अब बताइए, ये विच तो खुद ही बुक के लिए आया है, रिलेटिव प्रोनाउन है, एंड लगाने की क्या जरूरत है आपको। मैं लिखूंगा आई हैव अ बुक विच विल हेल्प यू। ये देखिए लिखा है, यदि किसी एंटीसीडेंट के लिए 2 रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो तो उनको कंजंक्शन एंड के माध्यम से जोड़ा जाता है। अरे भाई सही बात है, अगर किसी एंटीसीडेंट के लिए 2 रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो जाएं तो फिर उसको तो आप कंजंक्शन से जोड़ सकते हैं ना। देखिए इसे लिखा है, सी इज अ फेमस टीचर हु लिव्स इन कोसाम्बी एंड हु ऑलवेज हेल्प्स मी। अब आप देखिए, एक क्लाज ये है और एक क्लाज ये है। अब दोनों क्लाजों को जोड़ने के लिए हमने क्या लगा दिया है, एंड। अच्छा, अभी पीछे हम पढ़ के आए कि अगर किसी एक नाउन के लिए 2 रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएं तो बाद वाले को हम हटा भी सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं, सी इज अ फेमस टीचर हु लिव्स इन कोसाम्बी एंड ऑलवेज हेल्प्स मी। अभी पढ़ा पीछे हमने कि अगर एक ही एंटीसीडेंट के लिए 2 रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएं तो बाद वाले को आप हटा भी सकते हैं। ठीक, देखिए लिखा है आगे, आई हैव मैरिड अ गर्ल हुज फादर इज अ टीचर एंड हु इज वेरी डिलीजेंट। अब देखिए लिखा है, आई हैव मैरिड अ गर्ल हुज फादर इज अ टीचर। बताइए, एक क्लाज हो गई, एडजेक्टिव क्लाज, और दूसरी एडजेक्टिव क्लाज क्या है, हु इज वेरी डिलीजेंट। 2 एडजेक्टिव क्लाज को जोड़ने के लिए हमने एंड का एक कंजंक्शन का यूज किया है, क्या ही दिक्कत है इसमें, ये तो सामान्य सी बात है। अच्छा, अब ये यहां पे हट नहीं पाएगा ये हु, क्योंकि दरअसल ये दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन और ये दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन। अगर एक एंटीसीडेंट के लिए क्या कहते हैं, 2 रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए सेम अलग अलग नहीं, तो बाद वाला हट जाता है, लेकिन अलग अलग रिलेटिव प्रोनाउन है नहीं हटेंगे। क्यों भाई, ये पजेसु केस है, तो ये सब्जेक्ट के रूप में आया है तो ये नहीं हटेगा। यदि किसी सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन को सब्जेक्ट रूप में अनावश्यक रूप से यूज, देखिए लिखा है, किसी सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन को
सब्जेक्ट के रूप में अनावश्यक रूप से लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर आप लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे लिखा है द गर्ल हु हैज कम लेट सी इज विग्ड। अब बताइए इस सी की क्या जरूरत है भाई, इसका सब्जेक्ट ऑलरेडी क्या है, गर्ल, गलत हो गया ना। तो मुझे क्या लिखना चाहिए, द गर्ल हु हैज कम लेट, ये पूरा पूरा सब्जेक्ट है, इस सी की जरूरत ही नहीं है। द गर्ल हु हैज कम लेट इज विग्ड। द गर्ल ये पूरा नाउन फ्रेज हमारा सब्जेक्ट है, इस नाउन फ्रेज में ये आई हुई है एडजेक्टिव क्लॉज। अब इस सी की जरूरत नहीं है क्योंकि सी किसके लिए था, गर्ल के लिए था। गर्ल है तो सी लिखने की जरूरत आपको क्या है, कि किसी पर्सनल प्रोनाउन का यूज इस तरह से आप ना करें गलत तरीके से। देखिए लिखा है द गर्ल हु हैज कम लेट इज विग्ड, ये सही है। लिखा है द बुक विच कास्ट ₹100 इट इज सेलिंग वेल। अभी इट किसके लिए आया है, बुक के लिए आया है। क्यों लिखेंगे आप इसको लिखिए ना ऐसे, आप लिखेंगे द बुक विच कास्ट ₹100। यहाँ पर नाउन फ्रेज, ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज, और यही पूरा बनेगा किसका, इसका सब्जेक्ट होगा। इस इट की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप लिखेंगे द बुक विच कास्ट ₹100 इज सेलिंग वेल। सारी बातें समझ में आ गई होंगी आपको, ठीक। हाँ ये वाला थोड़ा सा बार देख लीजिए, कहीं कोई डाउट हो आप लोगों को क्लियर कर दूं। मैंने आपको ये बताया कि अगर एक ही एंटीसीडेंट के लिए दो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो जाए तो बाद वाला हट जाता है, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन ये है कि दोनों रिलेटिव प्रोनाउन सेम होने चाहिए, अलग अलग होंगे तो नहीं हटेंगे। जैसे देखिए इसमें लिखा है सी इज अ फेमस टीचर हु लिव्स इन कोसाम्बी एंड हु ऑलवेज हेल्प्स मी। अब बताइए हु, ये दो रिलेटिव प्रोनाउन आया है किसके लिए, टीचर के लिए, ठीक। अब एक ही नाउन के लिए दो रिलेटिव प्रोनाउन होंगे तो हट जाएंगे। अब देखिए दोनों क्या हों, सेम हो, सेम मतलब हु भी सब्जेक्ट और हु भी सब्जेक्ट, दोनों हु सब्जेक्ट हैं। लेकिन ये नीचे वाला आप देखिए, इसको देखिए, आई हैव मैरिड अ गर्ल हुज फादर इज अ टीचर एंड हु इज वेरी डिलीजेंट। अब एक चीज आप देखिए, ये हुज पजेसु केस है, ये भी आया है गर्ल के लिए, ये हु भी आया है गर्ल के लिए, लेकिन एक पजेसु केस है और एक नॉमिनेटिव केस है, ये नहीं हटेंगे। शायद मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से प्रोनाउन चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ बातें आपको समझ में आई होंगी। पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।